पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। सुधाकर सिंह ने अपने बयान में कहा कि अधिकारियों के मुंह पर थूक दो, अगर कोई अगर कुछ भी करोगे तो तुम पर एफआईआर होगा, लेकिन थूकने पर एफआईआर नहीं होगा। ऐसे में अलग अलग पार्टियों की भी प्रतिक्रिया आने शुरू हो गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे कई सवालों के जवाब लेंगे। जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है, कैसे देखते हैं राजेश जी इस बयान को, क्योंकि आपने भी इस बयान को सुना होगा और जो उन्होंने पहले भी कई तरह के इस तरह के बयान दिए हैं, क्या लगता है? सुधाकर सिंह ने इससे पहले भी कहा था कि बिहार में जितने भी अधिकारी हैं सब चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। तो बयानों के लिए तो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं बयानों से, लेकिन इस तरह के बयानों का क्या मतलब होगा, समाज में किस तरह की वैमनस्यता फैलेगी, किस तरह की सामाजिक समरसता भंग होने की संभावना है। देखिए, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े बेबाक हैं और सच्चाई को स्वीकार करते हैं। बिहार में जो अफसरशाही बेलगाम हो गई है उसकी उन्होंने दास्तान के रूप में इसको कहा है, लेकिन इस तरह के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। ये बेतुका बयान है, इससे पूरे तरह से बिहार में एक सामाजिक समरसता भंग होगा और अधिकारी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार है, उनके अब नेतागण कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं। सुधाकर जी ने कहा है कि हमारे तमाम बिहार में अधिकारी जो है बेलगाम हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और वो सत्ता के संरक्षण में। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो फटे जूते हैं, चप्पल हैं, उसका माला बनाकर उन्हें पहना देना चाहिए। तो आखिर वजह क्या है? इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारी जो है सरकार के अब काबू से बाहर हो गए हैं। अब सत्ता उन पे अपना लगाम लगाने में पूरी तरह मजबूर हो गई है। तो ऐसे बयान फिर दे रही है कि अब जनता ही कुछ करे। तो मैं समझता हूं कि सरकार तो हर मोर्चे पे विफल है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हो, अपराध के मुद्दे पे हो, लूट के मुद्दे पे हो, हत्या के मुद्दे पे हो। आप देख रहे हैं इनके यहाँ जितने भी अधिकारियों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया जब्त हो रहा है। तो अब भ्रष्टाचार की सीमा क्या है आप समझ सकते हैं। उन्हीं को उन्होंने बयान किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उकसाने का काम किया है उससे सामाजिक समरसता निश्चित तौर पर भंग होगी और नीतीश कुमार जी को इसका जवाब देना चाहिए। एक अंतिम सवाल, अभी हाल के दिनों में ठाकुर विवाद जो है वो चल रहा था और पूर्व सांसद जो है आनंद मोहन ने इस पर जीभ खींचकर फेंकने की बात कही थी संसद में, और अब ये खबरें चल रही है कि जो है जल्द ही जदयू के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ नाता तोड़ेंगे। तो क्या लगता है इससे आप? देखिए, वो कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे इससे मेरी पार्टी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तय है कि कोई भी सामाजिक समरसता भंग करने के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। इस तरह के बयान, जाति सूचक बयान, किसी जाति को आहत करने का किसी को अधिकार नहीं है। जाति आधारित कोई बयान जो है देकर अगर कोई चाहे कि बिहार का कोई नेता हो जाएगा, तो मैं इस ऐसे बयानों में विश्वास नहीं रखता हूं और ऐसे बयानों की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं राजेश भट्ट हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बेबाक तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए और उस सीधे शब्दों में कहा कि जाति सूचक जो शब्द है वो कहीं से उचित नहीं है, और जो अधिकारी पर उन्होंने थूकने की बात कही उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध करने का और इस तरह का बयान देना कहीं से उचित नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन सरवन राज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।